एफएमसीजी पैक रखी है स्क्रीन पर, जिस तरह से टूटता नजर आ रहा है ये पूरा पैक, और इसके पीछे के कारण समझेंगे तो आईटीसी एक बड़ा कल्प्रिट है। कल 10% टूटा और आज भी देखिए 4.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी तो आई है, लेकिन जीएसटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसके साथ साथ सिगरेट पर अब एनसीसीडी ये भी लग गया है। और इसके बाद ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड मॉर्निंग। आईटीसी आज फिर एक्सीडेंट ऑफ द डे, क्या ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और कल की बड़ी गिरावट के बाद इनफैक्ट 5 साल में हिस्टोरिकली सबसे बड़ी गिरावट थी। आज भी देखें तो नो रिलीफ इन साइट्स, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और बहुत लोग उत्सुक हैं जानने के लिए, समझना चाहते हैं कि दरअसल फंड हाउसेस क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आज की खबर को समझिए। क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिल गई है। कल तो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, स्ट्रीट को कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ रही है। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि एनसीसीडी जो है वो लगेगी, यानी करीब करीब एनसीसीडी लगने पर 10% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। और साथ में अगर आप देखें तो जीएसटी प्लस अगर आप एनसीसीडी जोड़ दें तो बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक करना पड़ेगा इसे मिटिगेट करने के लिए। और दरअसल दिक्कत की बात यह कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम्स घट सकते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो चीपर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली कंपनी की अर्निंग्स पर बताया जा रहा है। और बिल्कुल अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। कल भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी। इनफैक्ट आज तो टोटल 8 से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को कवर किया है और सब काफ़ी ज़्यादा बेरिश नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर इनफैक्ट आप रिपोर्ट्स देखें तो जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 375 का टारगेट है। नोवामा देखें तो होल्ड की रेटिंग 415, यूबीएस की तरफ से करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट है। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो सबका मानना यही है कि अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन यही कह रहे हैं कि 35% से ज़्यादा की जो प्राइस हाइक है ये एक बार में पास ऑन करना बड़ा डिफिकल्ट है और इससे माना जा रहा है कि अगले 6 से 9 महीने में ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसा ओवरहैंग इसके ऊपर बन चुका है कि स्टॉक में अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। नोवामा की तरफ से भी डाउनग्रेड यहाँ पर देखने को मिला और इन्होंने FY 27-28 क्योंकि ज़्यादातर एबिटा में कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट बिजनेस का ही आता है, 7% का घटा दिया इन्होंने। और यूबीएस भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश नज़र आ रहे हैं, यानी ओवरऑल लगातार खराब खबरों के बीच में लुढ़क रहा है आईटीसी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। तो ब्रोकरेजेस मोटे तौर पर आप देखें तो काफ़ी कॉशियस ही हैं। हालांकि एक बाई की कॉल आई है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से यूबीएस देख रहे हैं। लेकिन अमोल अठावले जी, आईटीसी कल 10% टूटा, आज भी 3.5% डाउन है और ब्रोकरेजेस को सुना ही एनसीसीडी जो लगा है अब 35% प्राइस हाइक करना पड़ेगा। ये तो बात होगी फंडामेंटली, लेकिन चार्ट्स पर 350 से कहाँ तक के लेवल देख रहे हैं अब आप? जी, वीकनेस तो है और काफी शार्प वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी पॉज ज्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉल हुआ है, एक नॉर्मल टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट बड़ा रिवर्सल अभी भी मिसिंग है और ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही की तरफ ही है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो 345 के आसपास है और अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है कि 365 367 तक ये बाउंस बैक चल सकता है, बट लार्जर टेक्सचर स्टॉक का वीक ही है।